कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पत्रकारों से कहा कि एनडीए की सरकार बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अगर बिहार का सच में भला किया होता तो आज दिल्ली, मुंबई, गुजरात और चेन्नई से पर्व के अवसर पर हमारे लोग जानवरों की तरह ठसाठस भरी ट्रेन में सफ़र करने को मजबूर नहीं होते। अगर बिहार का विकास किया गया होता तो बिहार का बेटा अपनी माटी पर अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिता रहा होता। उसे रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के लिए प्रदेश छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। अब चुनाव के समय सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। बिहार के युवाओं, किसानों और परिवारों को वास्तविक अवसर देने होंगे। हमारा मानना है कि हर परिवार में अगर एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले तभी बिहार का भविष्य सचमुच उज्जवल बन सकता है। बिहार के विकास का समय आ गया है। बातें नहीं बल्कि ठोस काम और मजबूत योजनाओं की जरूरत है। यही हमारा संकल्प है और यही बिहार के उज्जवल भविष्य की राह है। मेरा सादर प्रणाम है। पहले जिस विषय पर मैं प्रेस वार्ता करने आई हूँ उसको संबोधित करूंगी और उसके बाद मोहन श्रीवास्तव जी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। आज सुबह एनडीए ने अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया। वहां पर जेपी नड्डा, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जैसे काफी लोग मौजूद थे और इससे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास में कभी नहीं हुई है। 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मैनिफेस्टो दिखाया गया, सबके सब भाग लिए। तो 2-4 बातें इससे साफ है। पहली बात यह है कि वो आपके किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। दूसरी और ज्यादा चिंता की बात यह है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री पूर्णतः स्वस्थ नहीं है? क्या वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं? और उन सब के जाने के बाद सम्राट चौधरी जी ने घोषणा पत्र से कुछ पेजेस पढ़े। बिहार की अस्मिता का, आपके मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा अपमान और दूसरा कोई नहीं हो सकता। असलियत तो ये है कि 20 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद मैनिफेस्टो नहीं लाया जाता है, रिपोर्ट कार्ड लाया जाता है। 2 दशकों से आप सत्ता में हैं और आप जनता को बता रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जनता आपसे पूछ रही है, 20 साल आप पर भरोसा किया, 20 साल आपको सत्ता की चाबी दी, 20 साल ये तथाकथित डबल ट्रबल इंजन की सरकार चली, आपने हमारे लिए क्या किया? और उसका जवाब नील बटा सन्नाटा है और इसीलिए 6 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के शीर्ष नेता वहां से भाग लिए। आपने देखा होगा महागठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र लागू किया था और हमने उसका अनावरण करते वक्त हमारे जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, फेस हैं, तेजस्वी जी ने सबसे पढ़ा, हमारा शीर्ष नेतृत्व वहां पर बैठा और हमारे लिए ये घोषणा पत्र जवानी जमा खर्च नहीं है। अगर आप एनालिसिस करिएगा कि बीजेपी और जेडीयू के घोषणा पत्रों में से कितनी चीजों को लागू किया गया तो 10 या 15% चीजें लागू की गई, बाकी नहीं की गई। हमारे लिए घोषणा पत्र हमारी सरकार का खाका होता है, हमारी नीति निर्माण का ब्लूप्रिंट होता है और ये हमारी कर्नाटका की सरकार में, तेलंगाना की सरकार में, हिमाचल की सरकार में और पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी सरकारों ने करके दिखाया है। और इसीलिए हमारे लिए जो घोषणा पत्र है वो जनता को किया हमारा वादा है, जिस पर जनता हमें चुनेगी और 5 साल बाद उस पर हमारा आकलन करके हमें दोबारा से सत्ता में भेजेगी। इनके लिए ऐसा नहीं है। आज जब चुनाव इसका बैंक को जॉब वाले विकास करेंगे, कन्विक्शन हो गया है। आप जज हैं क्या? कन्विक्शन कर दिया आपने? स्वीकार दिया है कोर्ट ने। कोर्ट तो बहुत सारी चीजें स्वीकारता है। कोर्ट ने तो तड़ीपार को भी स्वीकारा था। क्या हुआ? आज गृह मंत्री बने बैठे की है आपको कोर्ट का, मेरी बात सुनिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आप और मैं जज नहीं है, कोर्ट फैसला करेगा। चार्जशीट फैसला नहीं होती मेरे बंधु, चार्जशीट होती है। चार्जशीट
स्नूपिंग के मामले में भी दाखिल की गई थी, चार्जशीट तड़ीपार होने के लिए भी दाखिल की गई थी। चार्जशीट को मत बनाइए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, बिहारी होने के नाते तो आपको भी बड़ा गुस्सा आना चाहिए था कि अमित शाह आप ही की धरती पर आकर कहते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि जमीन नहीं है, और उन्हीं की सरकार 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे रही है। आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अरे थोड़ा गुस्सा। बहुत सीधा है, बहुत सज्जन है, किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं और उनको वोट मिल जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं किन के घर में कभी हमला किया हूँ, मैं किन के घर लेके कब्जा किया हूँ, या किसका मेरे पास 5 रुपये का बकाया है, या इतने दिन से सत्ता शासन में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई एक शिकायत किसी के पास हो तो बताइए। दूसरी बात कि हम लोग जब राजनीति में उनके पीछा करते हैं और जब उनकी हारने की बारी या आसपास पहुंचने का कोशिश होते हैं तो गंदा केस जिससे चरित्र खराब करना हो उस केस में उठा देते हैं। अभी मेयर इतना सज्जन आदमी, इतना सीधा दलित परिवार से क्या किए हैं, झगड़ा आपस में हुआ है, लड़के कोई आपस में लड़े हैं, वो भी लोग जेल से छूट गया है, और 12 जो सज्जन परिवार है साथ साथ मेयर साहब का भी मर्डर केस में नाम डलवा दिया है, ताकि हमारे आसपास कोई पीछा करे राजनीतिक रूप से उसको उस सत्ता और शासन का दुरुपयोग करके। अब देखिए बताता है उनके दिल और दिमाग में पूरी तरह परिवर्तन है, और अभी कई महल्लों में माँ बहन खुद से टेबल कुर्सी लगा के बुला करके और एकदम एक तरफा वोटिंग का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। अब आइए कि ब्रेड जी एफिडेविट कर सब कोई करता है, इन्होंने भी एफिडेविट किया है। उस एफिडेविट में हमारे पास 3 आर्म्स हैं। बताइए, भारत के अमेंडमेंट 2019 कानून में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा आर्म्स नहीं रख सकता है। फिर ये खुद से एफिडेविट करके इस इलेक्शन में दिए हैं कि राइफल, बंदूक और रिवॉल्वर। जब सज्जन आदमी है तो आपको राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर का क्या मतलब बनता है? और आप 2 ही हथियार अगर अलाउ है तो आप 3 हथियार कैसे रखे हुए हैं? तो आप आर्म्स एक्ट का मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? आप जो चुनाव लड़ रहे मंत्री बन के घूमे रहे थे, आपको जेल जाना चाहिए। एफिडेविट लाइए। दूसरी बात, इन्होंने एफिडेविट में कहा है, सो देखिए साहब, कि हमारे ऊपर 9 मुकदमा। जब ये पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो मेरे पास वो भी डॉक्यूमेंट है, न्यायालय से एस्कॉन्डर घोषित थे, भगोड़ा, यानी पहले वारंट हुआ, नॉन अवेलेबल वारंट हुआ, कुड़की हुआ, उसके बाद ये एस्कॉन्डर हुआ। तो जब आप एस्कॉन्डर थे, आप मंत्री बन के घूम रहे थे। जब इसकी हंगामा हम लोगों ने किया तो धरपकड़ और फिर बेल लेने गए, शब्द विदित है। कितना सज्जन आदमी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, रिवॉल्वर, राइफल और बंदूक, ये अपने हस्ताक्षर से एफिडेविट करके दिया, 3 आर्म्स। जब भारत के आयुध संशोधन आर्म्स एक्ट का केस होना चाहिए, और ये 9 मुकदमा देखिए हम लोग पर झूठ सच मुकदमा करा के गिनती कराते हैं, सत्ता शासन उनका है। और ये मंत्री इतना सज्जन है तो ये ऑल बिहार में और तरह तरह का कहाँ से इतना मुकदमा इनके ऊपर आया, जाहिर करता है हर आदमी को फंसवाना, विरोध में राजनीति करने वालों को जेल भेजवाना, इनका मैनिफेस्टो इन लोगों का बन चुका है। देखिए 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीरियल नंबर। अब आइए कि जो एफिडेविट किए हैं इसमें इनकी धर्मपत्नी पर 4 कंपनी है मेरे पास, ये वीडियो में भी चल रहा है। इनके भाजपा के पूर्व मंत्री रामाधार बाबू भी कई बार वीडियो पर दिखा रहे हैं, कई इनके सज्जन लोग भी दिखा रहे हैं, साथीगण भी दिखा रहे हैं। जब अभी ये सब मामला आया है तो सोनिया विहार दिल्ली में देखिए एक लंबी फेरिस्त इनके सारे फ्लैट और कोठी बने। आज साहब जीबी रोड और केपी रोड नगर निगम से ढाल के दिखाया गया है 4 लोगों के साथ। जिस नगर निगम में एक झाड़ू नहीं लगता था, आज 25 एकड़ में लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट करके और कंपोस्ट प्लांट बिठाया गया है। शायद बिहार में कहीं नहीं है, एवं दिल्ली में भी लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। लैंडफिल है नगर निगम, MRF नगर निगम गया में, आपका जो है QR कोड लगा के GPS सिस्टम से गया में इतनी व्यवस्थाएं एक पार्षद, एक मेयर, कुछ दिन 4 डिप्टी मेयर में रह के कर सकते हैं। जिस दिन मैं यहाँ विधायक और मंत्री बनने वाला हूँ, बिहार में सरकार बनने वाली है, गया शहर खुद अप्रिशिएट करेंगे कि हम गया जी के लायक हैं। बताइए, इतने साल से मंत्री है साहब, वो गया नाम पूरा गया जी दुनिया बोलता है।
इनकी कभी खबर नहीं। जब हम लोगों ने रेगुलेशन लिया कि गया को गया जी करना है, आज देखिए गया जी हो गया अपने सब। चौक टावर जो हमारा धरोहर है साहब, अभी जाके देखिए क्या घंटा बज रही है, क्या लाइटिंग है, और मंत्री जी के दिमाग में ये बातें थी और रहा है। यहाँ की जनता हमारा बंधुआ मजदूर है, कुछ भी नहीं करो, जय श्री राम करो ना कुछ काम हो जाएगा तमाम। इस बार उसको लोगों ने पकड़ लिया और मंत्री जी का जाना तय। अब हम एक बात जो महसूस करें, जन स्वराज के जो हमारे पूर्व सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमको जितना आइडिया मिल रहा है मुझसे काफ़ी पीछे वो चल रहे हैं और प्रेम जी का इस बार तीसरा है। वैसे भी मेरा सीरियल नंबर ईवीएम में नंबर जो आराम से 3 स्तंभ अशोक स्तंभ के धारक है, वहाँ न्याय भी है, अच्छे लोग भी हैं। मैं यही सब बातों के साथ इस बार आम जो हमारे देवतुल्य मतदाता है उनसे नम्र निवेदन है कि अगला का मौका 8 बार, मुझे मौका 1 बार, अगला का 35 साल, मेरा 5 साल गया जी के लिए होगा बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।